सब्सक्राइब कीजिए कैरियर वीवर्स चैनल को इसी तरह मैथ्स के न्यू कंसेप्ट जानने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर। आई होप यू आर डूइंग गुड और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो घर में और अच्छे से अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो थ्योरम कर रहे हैं, इट्स अबाउट अ टॉपिक विच इज इनसाइड अ चैप्टर मिड पॉइंट एंड इट्स थ्योरम। तो उसका एक टॉपिक और थ्योरम है, दैट इज इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो उसका अभी आपको प्रूफ है, तो वो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो अबाउट इट्स स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट माइंड में होनी चाहिए। व्हाट इट्स स्टेटमेंट सेज दैट yes, a statement is, पहले स्टेटमेंट आपको समझाता हूं। इफ a transversal makes equal intercepts with three or more lines, ध्यान से मैंने 3 पे जोर लगाया, with 3 or more lines, then any other line which cuts them makes equal intercepts। यहाँ पे लाइन भी आ सकता है और यहाँ पे ट्रांसवर्सल भी आ सकता है। Yes, according to question, what this question says that let us suppose we have 3 lines parallel to each other, that is line L, line M, and line N. M and L. We have the 2 transversal AB, and CD. This is AB and CD. Got it? तो उसको जहां पर ये कट करेगा, इस पॉइंट P, Q, R, इसको हम पॉइंट देते हैं M, N, O। अब उन्होंने बोला है, अब ट्रांसवर्सल है, लेट अस सपोज एक ट्रांसवर्सल मैंने लिखी, तो कैसे आपको समझाता हूं। गिवन क्या है? गिवन AB is a transversal, AB is a transversal, okay, जो कि the lines which makes equal intercept, जो कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। इक्वल इंटरसेप्ट इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। PQ is equal to QR, that is PQ is equal to QR, ठीक है। AB is a transversal which makes equal intercept, ठीक है, and L is parallel to M and M is parallel to N। ये चीज हमें है, ओके, हमारे पास ये चीज है और we have to prove that, हमें प्रूव क्या करना है? We have to prove that Mn is equals to N। हमें ये भी प्रूव करना है कि Mn is equals to MO। देखो क्या इसका मतलब है, हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है, दैट इज L, M, N। उन्होंने बेसिक है कि इफ अ ट्रांसवर्सल उन्होंने बोला मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स विद 3 पैरेलल लाइंस L, M, N, उनके साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं, देन कोई और भी ट्रांसवर्सल ले ले या लाइन ले ले, वो भी उन 3 पैरेलल लाइन के साथ इक्वल इंटरसेप्ट ही बनाएंगी। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज योर स्टेटमेंट, दिस इज योर गिवन एंड दिस इज वी हैव टू प्रूव। गॉट इट? करें स्टार्ट। इसको कैसे करना है? वेरी इजी है। तो बस आपको स्टेटमेंट माइंड में आनी चाहिए, एक बार अपने माइंड में रख लीजिए अच्छे से, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चे we have to draw this, that is PS and QP। हमने ये बना दिया, that is PS is parallel to CD and QP is parallel to CD। Construction, draw PS and QP parallel to CD। हमने ये दोनों लाइंस बना दी पैरेलल टू CD। दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। हैव अ लुक एट इट। फिर हम उसके बाद इसका प्रूफ की तरफ चलते हैं। बड़ा ही सही प्रूफ है, ध्यान से करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करें, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ इज
हमने क्या करना है, इनमें से मैंने ट्राइंगल्स उठाई, दैट इज ट्राइंगल PQS एंड QRT. इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल QRT मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स उठाए. उनमें से मैंने ये वाला एंगल पहले, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मैंने लिखा एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RQT. रीजन, corresponding angle as lines are parallel. ओके, पहला एंगल प्रूफ. उसके बाद हमें गिवन है PQ is equal to QR. PQ is equal to QR गिवन ही है. And the third one angle is this is equal to this. हमने लिख दिया PQS is equal to QRT. Again corresponding angles. हो गया हमारे पास ये चीज. तो कौन सी कंडीशन लगी भाई AS से? बाय एंगल साइड एंगल कंडीशन. मेरी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? ट्रायंगल PQS is congruent to triangle QRT. इतना बात समझ लगी. मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. उसके बाद अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो therefore PS is equals to QT by CPCTC. मैंने इसको इसके बराबर, ये क्यों किया अभी आपको समझ लगे. अब देखिए बच्चे, नाउ PS is parallel to CD. ये हमने स्टार्टिंग में लिया था कि हमने उसको बनाया ऐसे है. PS is parallel to CD. Okay, that means PS is parallel to MN. इसके छोटे पार्ट को भी होगा. Therefore, PS and M is a parallelogram. Parallelogram होगा because उसके opposite sides are parallel. और therefore, PS is equals to MN. The opposite sides of parallelogram equal. Opposite sides of parallelogram are equal. Yes. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. मैंने अभी क्या प्रूफ किया? PS is equals to M. मैंने ये प्रूफ कर दिया. सिमिलरली आई कैन प्रूफ QS is equals to ON. सेम है. मैं ऊपर से लिस्ट कर रहा हूँ. ये आई थिंक आपको समझ लग गया होगा. यस, सिमिलरली QT is equals to ON. Why? Again, opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. हमने प्रूफ कर दिया. ये भी इसके बराबर आ गया. मैंने प्रूफ कर दिया. इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2. सॉरी, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1. इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2. इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए, मैंने 1 से प्रूव किया दैट इज PS इज इक्वल टू QT. बट मेरे को पता है QT किसके बराबर है? ON के. तो मैंने लिख दिया PS इज इक्वल टू ON. फ्रॉम 1 2 and 3. ध्यान से समझना. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. तो ये भी इसके बराबर हो गई है ना. PS इज इक्वल टू ON. बट मेरे को पता है कि PS किसके बराबर है? MN के. तो देयरफॉर MN किसके बराबर आ गई? NO और ON के. यही प्रूव करना था हमें स्टार्टिंग में. तो दैट इज देयरफॉर अब ये मेरे ये भी दोनों इक्वल आ गए. देयरफॉर CD ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स. हमें यही प्रूव करना था, तो हमने यही प्रूव कर दिया. वेरी इजी क्वेश्चन. कुछ भी नहीं किया मैंने. सबसे पहले देखिए क्या किया. मेरे पास AB थी एक इंटरसेप्ट, सॉरी ट्रांसवर्सल, जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाई थी. PQ इज इक्वल टू Q. मेरे को प्रूव करना था जो CD इज आल्सो ट्रांसवर्सल, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है. दैट इज वी हैव टू प्रूव MN इज इक्वल टू NO. मेरे को ये प्रूव करना था. मैंने कंस्ट्रक्शन की, मेक PS पैरेलल टू CD एंड QT पैरेलल टू CD. मैंने बना दिया. फिर दो ट्रायंगल्स थे, दैट इज ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QRT. इन दोनों को AS से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया. एंड बाय CPCT PS इज इक्वल टू QT. इतना हो गया. अब मेरे को पता है कि PS इज पैरेलल टू CD, देखो PS इज पैरेलल टू MN. उसके कुछ पोर्शन में भी होगी. देखो PS MN इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मैंने लिख दिया PS इज इक्वल टू MN इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली फ्रॉम दिस
QT is parallel to CD, therefore QT is parallel to NO and QT must be equals to NO. तो मैंने लिख दिया QT is equals to NO, इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को पता है कि PS QT के बराबर है, बट QT इसके बराबर है, therefore PS इसके बराबर, ओके, बट PS इसके बराबर है MN के, from 1 and 2 MN is equals to NO, ये बराबर आ गई, therefore CD is making equal intercept। तो यही हमारा क्वेश्चन था, दैट इज यही, दिस इज आवर थ्योरम एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम का वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको बेटर समझ लगेंगे, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला है यूज इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम टू प्रूव द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये अभी आपको तभी आ सकते हैं कि व्हेनेवर यू नो व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है अच्छे से, आप उसको पहले देख सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ पे, ओके। नाउ बच्चे अब देखिए व्हाट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हमें पता है कि उसकी स्टेटमेंट आपको रिकॉल कर देता हूं, दैट इज if a line is drawn, straight line is drawn from a midpoint of one side of triangle parallel to the other side bisects the third side, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर एक midpoint से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं which is parallel to third side means bisect the third side, मैंने इसको नाम दे दिया A, ओके। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, बट हमें इसको प्रूव कैसे करना है, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम की फॉर्म में। तो इसको कैसे करेंगे, यस मैंने क्या किया, इसमें से एक लाइन ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया F and G which is parallel to BC, okay, and this side is equals to this side। तो इसको कैसे करना है, given in triangle ABC, okay, AD is equals to DB and DE is parallel to BC। ये हमारे हो गया पहले की। उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ अ लाइन FG थ्रू वर्टेक्स A से ड्रॉ करनी है such that FG is parallel to BC, such that FG is parallel to BC। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, हमें टू प्रूफ क्या करना है, what we have to prove, we have to prove that AE is equals to EC। यही प्रूफ करते हैं हम उसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में, तो यही हमें प्रूफ करना विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम। अब कैसे करना बच्चे देखो, इसका प्रूफ है सबसे पहले FG is parallel to DE and DE is parallel to BC। Why? देखो FG is parallel to BC and BC is parallel to DE, ये हमें गिवन है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होगी तीन लाइन, ठीक है। are three parallel lines and AB is a transversal, okay, AB is a transversal, ठीक है जी, which intercept, the AB is a transversal which makes, yes, AB is a transversal which makes equal intercept, that is AD is equals to DB। ये हमें पता ही है, हमने पहले लिखा ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, हम उसकी थ्योरम बना रहे हैं इसकी इंटरसेप्ट की, और AB ट्रांसवर्सल है जिसकी वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, AD is equals to DB, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने सारी इसमें क्या लिखनी है, उसकी सारी स्टेटमेंट को लिखना एक तरफ से, कैसे लिखना, since we know if a transversal makes equal intercept with three or more lines, यही होता है ना, with three or more parallel lines, then any other transversal will also make
इक्वल इंटरसेप्ट। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने सारी वो एक स्टेटमेंट लिखी जो मैं बता दूं कन्वर्स इक्वल इंटरसेप्ट की, कि अगर एक ट्रांसवर्सल कोई भी तीन पैरेलल लाइन पे एक इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो कोई अगर और भी आर ट्रांसवर्सल होगी तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। देयरफॉर ऊपर लिखा हूं, इधर रेज कर रहा हूं बच्चे, गिवन आप रेज कर रहा हूं, गिवन इंटरसेक्शन। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर AE is equals to EC, ठीक है, and AC makes equal intercepts। यही हो गया, सॉरी ABCD, ओके, यही हो गया। हमें यही प्रूफ करना था, दैट इज AE is equals to EC, कोई हमने प्रूफ कर दिया। सबसे पहले देखो क्या किया, दोबारा मेरे पास गिवन था ABC ट्रायंगल है जिसमें DE BC के पैरेलल है एंड D इज अ मिड पॉइंट, देयरफॉर AD is equals to DB, ये हमें गिवन था। मैंने कंस्ट्रक्शन की फ्रॉम A वर्टेक्स एक लाइन ड्रॉ की FG व्हिच इज पैरेलल टू BC। अगर वो BC के पैरेलल है तो देयरफॉर इट इज पैरेलल टू DE, तीनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए, मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी कि एक लाइन अगर एक ट्रांसवर्सल 3 और मोर पैरेलल लाइंस को मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो कोई अगर और एक ट्रांसवर्सल भी होगी वो भी बनाएगी। मैंने ये लिखा स्टेटमेंट, तो देयरफॉर AE is equals to EC as AC is a transversal, क्योंकि अगर AC is also a transversal तो देयरफॉर वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी बाय द अपना इंटरसेप्ट थ्योरम से। सो देयरफॉर हमें यही प्रूव करना था, AE is equals to EC बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया आपको बात? So this is your proof and very easy proof, कुछ भी नहीं है, just you should know about the statements of equal intercept and midpoint theorem। Okay बच्चे, अब next हम करते हैं, वो भी बड़ा easy है। Yes बच्चे, this is the next question। ठीक है, the next question says that कि आपके पास ABCD is a parallelogram and E is the midpoint of AB, ठीक है, E is the midpoint of AB and F is the midpoint of CD। GH कोई भी लाइन है विच इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज AD को, EF को और BC को एट पॉइंट GPH। हमें क्या प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि GP is equals to PS। ठीक है, कैसे प्रूफ करना है, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम, वेरी इजी। चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चे, सिंस E is the midpoint of AB, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AE is half of AB, ब्रैकेट में E is the midpoint of AB, got it? इसको दीजिए फर्स्ट, और I can write इसको दीजिए फर्स्ट। Similarly, I can write DF is equals to half of DC. Why? Because F is the midpoint of DC. इसको दे दिया मैंने 1 and 2। अब देखो बच्चे, from 1 and 2 मेरे पास AE is equals to DF आ गया। Why? Because AB is equals to DC है। Why AB is equal to DC? Because opposite sides of parallelogram are equal and parallel। अब देखिए, अगर मेरे पास DC है तो DC की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, और हाफ AB किसके बराबर है, AE के, therefore DF is equals to AE आ गया। Now also AE is parallel to DF as AB is parallel to DC। हमने बता दिया कि जो AE है वो DF के बराबर है और AE DF के पैरेलल भी है। Why? Because AB is parallel to DF, DC है ना, तो therefore AEDF is a पैरेललोग्राम। मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये वाला मेरा पोर्शन पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम और पैरेलल, तो therefore AD must be parallel to EF and EF must be parallel to BC। ये होता है बिकॉज हमें पता है कि AD BC के पैरेलल है, बट AD EF के पैरेलल, तो therefore तीनों एक दूसरे के पैरेलल आ गई। हमने यही लिख दिया, ठीक है, मेरे पास यही लिख दिया, तो इसके साइड में रीजन लिख दूंगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब मेरे पास तीन लाइन पैरेलल आ गई, अब मेरे को क्या चाहिए, एक ट्रांसवर्सल, वो मेरे पास है। कैसे? मेरे को पता है कि AB इज अ ट्रांसवर्सल
विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट। क्यों? हमें पता है क्योंकि ए इज इक्वल टू ई बी है, ई इज द मिड पॉइंट है ना। हमारे पास एक लाइन आ गई, मेरे पास तीन, देखो ध्यान से, तीन पैरेलल लाइन आ गई, एक मेरे पास ट्रांसवर्सल आ गई जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो देयरफॉर अदर ट्रांसवर्सल भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी, देयरफॉर वी कैन से जीपी इज इक्वल टू पीएच। बस यही हमें प्रूफ करना है। तो दोबारा यूजिंग स्टेटमेंट लिखो, इधर यूज करो। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, नाउ अप्लाइंग इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है, वही होती ना, AB is a transversal which AB is a transversal, ठीक है, A B C D E F G H, हाँ, A B C D is a transversal which makes equal intercept, which make equal intercepts AE is equals to EB, है ना। So any other transversal AB is a transversal which make equal intercept, AB is a transversal which cuts, AB is a transversal to three parallel lines, ये लिख दो लाइन बच्चे, which make equal intercept, हाँ इधर लिख दो, on three parallel lines, तीन पैरेलल लाइन तो हमें शो करनी है, on three parallel line, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। So any other transversal, कोई भी ट्रांसवर्सल होएगी, that is GH will also make equal intercept। मैंने क्या बताया, उसकी बस इक्वल इंटरसेप्ट स्टेटमेंट पढ़ी, हमारी जो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम है, दैट इज कि एक अगर कोई लाइन होगी ट्रांसवर्सल विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन द थ्री पैरेलल लाइंस, तो अगर कोई और भी मैं ट्रांसवर्सल लूंगा वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। तो देयरफॉर वी कैन राइट, GP is equals to PH, which we have to prove। Very easy sum, कुछ भी नहीं किया मैंने। सबसे पहले मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, दैट इज AEDF इज अ पैरेललोग्राम। अब मेरे को पता है कि AD अगर इसके पैरेलल है एंड AD इसके भी पैरेलल है, तीनों साइड पैरेलल आ गई, मेरे पास तीन पैरेलल लाइंस आ गई। अब मेरे को पता है कि AB इज अ ट्रांसवर्सल व्हिच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट बनाना, दैट इज AE इज इक्वल टू AB, व्हाई? बिकॉज़ E इज अ मिड पॉइंट, मेरे को पता है। तो अगर कोई और भी ट्रांसवर्सल होगा वो भी इक्वल हाफ में कट करेगा इसको पॉइंट में, देयरफॉर GP इज इक्वल टू PH आ गया। यही हमने प्रूफ करना था। तो यही आज की हमारी वीडियो थी, दैट इज अबाउट इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, और उसके कुछ एप्लीकेशंस थी तो हमने की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर टू आवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आगे उनको भी बोले कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसी अच्छे कंसेप्ट आपके लाते रहेंगे। थैंक यू।